स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो पोल है लगातार खुल रही है और एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल सरकार के जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात हम दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को लेकर के कर ले या फिर जिस तरीके से यमुना में जो जहरीले केमिकल्स हैं उनके छिड़काव किए जा रहे हैं उसकी बात करें। दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है कि किस कदर दिल्ली को और यहाँ के लोगों को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश केजरीवाल सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर यह कहा था कि जो सिलिकॉन डिफॉर्मर केमिकल का छिड़काव यमुना नदी में करवाया जा रहा है जिससे कि झाग को खत्म किया जा सके और मीडिया और लोगों को यह दिखाया जा सके कि अब यमुना नदी साफ हो चुकी है, लेकिन इसका उल्टा ही होगा। लोगों को वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होंगी और कई लोग तो इस तरीके के केमिकल से, जहरीली केमिकल से कई तरीके की बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। जिसके बाद देखने को मिल रहा कि उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने की भी बात की थी। तो वहीं जहां बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर के आरोप लगाते रहे हैं, चाहे फिर बात हम शहजाद पूनावाला की करें, मनजिंदर सिंह सिरसा की करें, कपिल मिश्रा की करें, परवेज सिंह साहिब की करें या फिर मनोज तिवारी की करें, जहां तमाम लोगों ने यह आरोप लगाया कि जो केमिकल का छिड़काव केजरीवाल सरकार के द्वारा यमुना नदी में करवाई जा रही है उसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब दिल्ली के ही एक डॉक्टर कबीर सरदाना ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में भी क्लियर कर दिया है कि कैसे ये केमिकल बहुत ज्यादा जहरीला है और इस केमिकल की वजह से लोगों को कई सारी बीमारियां हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को और यमुना नदी में छठ पूजा करने जाने वाले आस्थावानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर के किया है। उन्होंने कहा कि डीपीसीसी में 50% से भी ज्यादा पद खाली हैं जो कि प्रदूषण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद उसमें कोई नई नियुक्तियां अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं की गई है। साथ ही जिस तरीके से तमाम जो वादे हैं उनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बात हम मोहल्ला क्लिनिक की कर ले या फिर दिल्ली को पोल्यूशन फ्री, ट्रैफिक फ्री बनाने की कर ले, तमाम वादे झूठे खोखले नजर आ रहे हैं। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल जो है नायाब नहीं बल्कि खोखला मॉडल है, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि वो यहाँ पर स्मॉग टावर लगाएंगे जिससे कि जो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया है। यानी कि देश की राजधानी सीधे तौर पर जहरीली होती जा रही है, चाहे बात हम पानी की करें, यमुना नदी की करें या फिर देखने को हवा को कहें, वो भी जहरीली होती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर के जहां बीजेपी नेताओं ने कल मोर्चा खोला था, आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार इस जहरीली केमिकल का छिड़काव यमुना नदी में नहीं कर सकती क्योंकि इससे काफी ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज देखने को मिला कि कैसे यमुना नदी में जल बोर्ड के जो कर्मचारी थे उन्होंने इसको लेकर के छिड़काव किया। जो सिलिकॉन डिफॉर्मर केमिकल है उसका छिड़काव करने को देखने को मिला और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इससे पोल्यूशन घटेगा, यमुना नदी साफ हो जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है वो यही है कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ये रवैया अपना रही है और इसी के साथ ही दिल्ली के लोगों की जान खतरे में डालते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि हालांकि छठ पूजा को लेकर के कई स्टेट में जो सरकारें हैं वो तैयारियां करती हुई नजर आती है। छठ को महापर्व कहा जाता है, इसको लोग बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। चाहे बात हम यूपी की करें, बिहार की करें, इन राज्यों में सरकार जो है बड़े बड़े लेवल पे तैयारियां करती हैं और वहां पर खासकर यमुना नदी हो या फिर गंगा नदी हो, किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जाती है, सफाई की जाती है, वहां पर छोटे छोटे तालाब होते हैं उसकी भी बड़ी ही बखूबी तरीके से देखभाल की जाती है ताकि छठ पूजा पर जो लोग आते हैं, माताएं आती है, बहनें आती हैं,
हैं उनको कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर बात हम दिल्ली की करें, जो कि देश की राजधानी है, उसमें इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है केजरीवाल सरकार की ओर से। इसको लेकर के लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव जब आने वाले होते हैं तभी अरविंद केजरीवाल इस तरीके से कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव और गुजरात का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक हिंदू चेहरा दिखाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और शायद इसीलिए कभी वो ये कहते हैं कि इंडियन करेंसी में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए, तो कभी वो ये कहते हैं कि हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर साफ हो सके और यहाँ पर लोग आके स्नान कर सके, अपना पूजा पाठ कर सके। लेकिन जिस तरीके से अब डॉक्टर कबीर सरदाना ने भी ये खुलासा कर दिया है कि इस केमिकल से लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती है, लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, तो ये केजरीवाल सरकार पर बड़ा सवाल उठाती है। और ये सीधे तौर पर लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को लोगों की जान से खिलवाड़ करने का हक आखिर किसने दिया है। आपको बता दें, वहीं एक वीडियो ये भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज जब जल बोर्ड के कर्मचारी यमुना नदी के पास गए थे वहां पर केमिकल का छिड़काव करने, तो इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और परवेज साहिब सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान देखने को मिला कि कैसे बीजेपी सांसद परवेज सिंह साहिब कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर बोला था कि ये जो जहरीले केमिकल्स हैं उसका छिड़काव आप कैसे यमुना नदी में कर सकते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद ये रिप्लाई सुनने को मिलता है कि उन्हें यह आदेश दिया गया है और उन्हें इस आदेश का पालन करना है। इसी के साथ ही एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर सरदाना साफ साफ कहते हुए सुनाई दे सकते हैं कि यह केमिकल कितना ज्यादा हानिकारक है। इसके बावजूद इस तरीके से केमिकल का छिड़काव करना अपने आप में अहम सवाल खड़ा करता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ और यहाँ पर छठ पूजा करने आने वाली तमाम महिलाओं की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ही यमुना नदी को लेकर के 2014 से जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से लगातार वो वादा कर रहे हैं कि यमुना को वो साफ करेंगे। हर चुनाव में वो यही वादा करते हैं, लेकिन अब तक जो यमुना नदी की तस्वीर सामने आती जा रही है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि भले ही यमुना नदी की सफाई हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन यमुना नदी का प्रदूषण जो है वो दिन ब दिन किस कदर बढ़ता जा रहा है, यमुना नदी किस कदर दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। और इसके बावजूद लोग छठ पूजा में यमुना नदी में पूजा करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी काबिलियत को और अपनी वाहवाही करने के लिए करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हुए ही नजर आती है और इस तरीके से केमिकल का छिड़काव करके लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।